नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश गौर प्रोविंस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपको भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में बताएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसे हम ट्रिक के साथ बताएंगे जो कि आपको याद करने में काफ़ी सरलता होगी। तो आप लोगों को याद नहीं होते होंगे तो हम आपको ट्रिक के साथ याद कराएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमने लिखा है काराकोरम दर्रा, उसके बाद में जोजिला दर्रा, उसके बाद में पीर पांजल दर्रा, उसके बाद में बुर्जिल दर्रा, उसके बाद में बनिहाल दर्रा। तो ये एक ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर पेपर में भी कई बार आ चुके हैं, इसीलिए हम आपके समक्ष इनको हम बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो काराकोरम दर्रा, यदि आपने कई साल से तैयारी कर रहे हो तो आप देखकर भी बता सकते हो कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो काराकोरम दर्रे के बारे में अधिकतर पूछा जाता है कि काराकोरम दर्रा कहाँ है। तो सबसे पहले मैं इनकी डेफिनेशन और ये कहाँ है कहाँ नहीं है इसके बारे में बता देता हूँ। तो काराकोरम दर्रा, और देखो यह दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई 5624 मीटर है। तो इसकी ये कहाँ स्थित है बता दूं, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे हम ट्रिक के साथ याद करेंगे कि ये कहाँ स्थित है कहाँ नहीं। अभी तो हम इसकी मेन चीज़ को पढ़ लेते हैं। तो उसके काराकोरम दर्रा के बारे में बता दिया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अधिकतर क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो हमें टिक लगाना है डायरेक्टली काराकोरम दर्रा। और अगर हालांकि क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है कि काराकोरम दर्रा की ऊंचाई कितनी है दर्रा की, तो उसकी 5624 मीटर ऊंचाई है। तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपके ये काफ़ी एग्जाम्स में आ भी चुका है ये क्वेश्चन, जैसे एसएससी में आ चुका है कई टाइम्स और आपको रेलवे में देखने को मिल जाएगा और आपको कई सारे वनडे एग्जाम में अधिकतर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद में हमने दूसरी रखा है जोजिला दर्रा। जोजिला पास इसे इंग्लिश में बोलते हैं, जो कि आपको जोजिला दर्रा, यह दर्रा सिंधु नदी द्वारा निर्मित किया गया है। अगर डायरेक्टली आपको ये भी पूछ लिया जाएगा कि जोजिला दर्रा निम्न में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है, तो हम सीधा आपको डायरेक्टली बता देंगे यह दर्रा सिंधु नदी द्वारा निर्मित किया गया है। तो वो कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा सिंधु नदी द्वारा निर्मित किया गया है। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं, पीर पांजल दर्रा। डायरेक्टली पीर पांजल का एक ही यही क्वेश्चन बनता है। मैंने जितनी भी बुक्स में देखा है कि पीर पांजल दर्रा कहाँ है, तो इसके बारे में ट्रिक में आ जाएगा, पीर पांजल दर्रा को हम बता देंगे। उसके बाद में बुर्जिल दर्रा है। यह दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बन जाता है निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, तो इसमें बुर्जिल दर्रा को हम टिक लगाएंगे। उसके बाद में आता है बनिहाल दर्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब में यही है, हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट तो तीनों चारों हैं, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन यही बनता है, ज़्यादातर क्वेश्चन कि बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवार सुरंग इसी में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जवार सुरंग हाल ही में बनाई गई है। और इसके बारे में आपको बता दूं कि जो जवार सुरंग है उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन अभी लेटेस्ट बनी हुई है, तो काफ़ी क्वेश्चन पूछा भी जाता है इसके ऊपर। तो जो बनिहाल दर्रा है आपको मैंने बता दिया, ये बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। यह जवार सुरंग इसी में स्थित है। आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है निम्न में से किस दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है, तो हम डायरेक्टली टिक लगा देंगे बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है। तो ये आपको मैंने इसकी डेफिनेशन या इसका जो मेन जो क्वेश्चंस हैं वो बता दिया। अब हम इसे ट्रिक से कैसे याद करें, ये जो दर्रे हैं इनको ट्रिक से हम कैसे याद करें वो आप समझें। तो सबसे पहले इसकी जो ट्रिक है आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, तो यही मैं ट्रिक लिख देता हूँ। इसकी ट्रिक है, देखो काराकोरम, पीर पांजाल, जोजिला, बुर्जिल, बनिहाल, तो इन सभी की एक ही ट्रिक में ये चारों पांचों जो दर्रे हैं ये याद हो जाएंगे। देखो सबसे पहले करेंगे कार, जो, पीकर, बुर्जी, में, ठोक, दी। देखो दोस्तों केवल इसकी ये जो ट्रिक है हमारी,
कार जो पीकर बुर्जी में ठोक दी, ये हमारी ट्रिक है। इसी ट्रिक के जरिए से ये चारों पांचों जो दर्रे हैं ये आपको याद हो जाएंगे। आपको यदि आपको रटें तो उस तरीके से आपको याद नहीं हो सकते, लेकिन केवल ये एक मैंने अपने तरीके से बनाया है। तो कार जो पीकर बुर्जी में ठोक दी, 2 बार से 3 बार से रिवाइज कर सकते हैं। कार जो पीकर बुर्जी में ठोक दी। तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आप इसको 2 से 3 बार बोल लेना कि कार जो पीकर बुर्जी में ठोक दी। तो ये हाईलाइट कमेंटेड भी है कि भाई आपको ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपको माइंड में भी सेटअप हो जाएगा। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। देखो कार से क्या हो जाएगा, इसका ये जो कार है इसका मतलब कार का इसका काराकोरम से अर्थ हो जाएगा। कार का मतलब क्या होगा, काराकोरम से। तो कार का मतलब क्या होगा, काराकोरम दर्रा। ठीक है, उसके बाद में हम जो से हो जाएगा आपका जोजिला दर्रा। जो से क्या हो जाएगा, जोजिला दर्रा। और पीकर से होगा पीर पांजाल दर्रा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है क्वेश्चन कि निम्न में से पीर पांजाल दर्रा कहाँ स्थित है। तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। तो आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष रखे गए हैं, जिसके ट्रिक के जरिए आपको याद करा दिए जाएंगे अभी। तो आपको पीर पांजाल दर्रा पता चल गया। देखो कार जो पीकर, पी से पीर पांजाल दर्रा। बुर्जी का मतलब है बुर्जिल दर्रा। जैसे गांव में जो बुर्जी होती है तो बुर्जी से बुर्जिल दर्रा हो जाएगा। उसके बाद में बनिहाल दर्रा, ये आपको अपने आप से याद करना है। इसके बाद इसकी जो ट्रिक है इसके अंदर नहीं है। और ये जो आपने बुर्जी यहाँ तक ये सीमित है, ये ठोक दी, ये केवल हमें इसका सेंस देता है। इसको कोई सेंस नहीं है इसमें, हमारा जो सेंस है केवल यहाँ तक है। कार जो पीकर बुर्जी में ठोक दी। जैसे काफ़ी ड्राइवर ऐसे होते हैं जो नशे की लत में कार चलाते हैं, उसके जरिए आप लिंक करके याद कर सकते हैं कि भाई कार जो पीकर बुर्जी में ठोक दी। कोई भी ड्राइवर था, उसने जैसे कोई भी अल्कोहल वगैरह जैसे कंज्यूम करते हैं लोग बाग, तो उसे पीकर उसने क्या कर दी, गांव में एक बुर्जी में ठोक दी। तो इसे आप हाईलाइटेड देखते हैं, 2 से 3 बार आप ऐसे आप पढ़ लेना, कार जो पीकर बुर्जी में ठोक दी। तो ये आपको जितने भी दर्रे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, वो आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने याद भी कर लिए। लेकिन अगर आप रटने लगे तो आपको याद नहीं होंगे। ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। देखो इसके हम आपको 15 मिनट पढ़ाते हैं, इसके पीछे हमारी कितनी मेहनत होती है वो हम ही जानते हैं। लेकिन आप लोगों को जो हम डिलीवर कर रहे हैं अपनी मेहनत करने के बाद में, वो आप मोस्ट और जो इम्पोर्टेंट और मोस्ट चीज़ ही आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। कार जो पीकर बुर्जी में ठोक दी, सीधे कार से काराकोरम हो जाएगा, जो से जोजिला दर्रा हो जाएगा, पीकर से पीर पांजाल दर्रा हो जाएगा, बुर्जी से बुर्जिल दर्रा हो जाएगा, बनिहाल दर्रा आपको अपने आप से याद रखना है। और यहाँ तक इसमें जो बुर्जी लिख रही है, यहाँ तक आपको इसका अर्थ दे रहा है इन चारों का। उसके बाद में ये सेंस के अकॉर्डिंग मैंने जोड़ दिया गया है इसे। ठीक है, तो ये आपको शायद मुझे लगता है याद हो गया होगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्रे हैं मैंने आपको बता दिए हैं। आगे मैं दर्रा और भी लिखने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को जो दर्रे ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो आप लोग इसे 1 सेकंड रुकें, मैं दर्रा अभी और बताता हूँ आपको 2 से 4 दर्रे और मैं इम्पोर्टेंट आप कर ही लिए होंगे, तो और भी लिख लें आप 3 से 4 दर्रे जो कि काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं। दर्रे पड़े, ये जम्मू कश्मीर के दर्रे थे। अब उसके बाद में हम देखेंगे सबसे पहले अब हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश के। इसमें इम्पोर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। देखो अरुणाचल प्रदेश के एक तो दियांग, सबसे पहले मैं लिखूंगा दियांग दर्रा। दूसरे पे आता है बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, दियांग दर्रा, बोमडिला दर्रा, और एक और आता है दियाम और यांग्याप दर्रा होता है। एक क्या होता है, यांग्याप दर्रा। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों जो दर्रे हैं ये अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इसकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है
ये दियांग दर्रा है, ये बोमडिला दर्रा है और ये यांग्याप दर्रा है। जो यांग्याप दर्रा है इससे जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है इसी जो भारत में एंट्री करती है इसी दर्रे से होकर एंट्री करती है। तो हम ये कहेंगे कि अगर क्वेश्चन अधिकतर ये बनता है कि निम्न ये क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार बन चुका है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से प्रवेश करती है भारत में। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है यांग्याप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। तो मैं इसकी सीधी सीधी आपको ट्रिक लिख देता हूँ यहाँ की इनके याद करने की। तो इसकी ट्रिक है दयाम्बू। दयाम्बू देखो दी से हो जाएगा हमारा दियांग दर्रा, ठीक है। क्या ट्रिक है इसके? दयाम्बू। आप 3 से 4 बार इस चीज़ को याद करें, दयाम्बू। देखो दी से क्या हो जाएगा? दियांग दर्रा, या से हो जाएगा यांग्याप दर्रा और बो से हो जाएगा बोमडिला दर्रा। आप लोगों को देखो, आप लोगों को अजीब लगेगा अभी थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप इसको 3 से 4 बार, आप इसे 3 से 4 बार बोलें, मन मन में बोलें, तो 3 से 4 बार बोलेंगे तो आपको ये तीनों जो दर्रे हैं आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो मेरा जो उद्देश्य है आप लोगों को बहुत जल्दी, आपको समय ज़्यादा न देते हुए, क्योंकि आज के समय में देखो जो जितना जल्दी करेगा वो उतनी ही आगे अपनी मेरिट बनाता है। तो मुझे लगता है यहाँ समय का काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाता है, इसी के लिए मैं आपको शॉर्ट वे में आपको मैं बता रहा हूँ। और इसकी जो आपको ट्रिक बताई है, दयाम्बू, दी से दियांग दर्रा, उसके या से यांग्याप दर्रा और बो से बोमडिला दर्रा। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यही ट्रिक है जो कि आप लोगों को बनाई गई है। तो बस मैं आप लोगों को इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप लोग इन्हें जो मैंने दर्रे बताए हैं आप लोगों को, ये जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद करें। और जो मैंने आपको ट्रिक बताई है इसके माध्यम से इसे 2 से 3 बार आप रिवाइज करें तो इससे आप लोग रिवाइज कर लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा। तो मैं बस यही बताऊंगा, बंद कर ले। तो ये जितने भी आपको 3 दर्रे ये जो मैंने ट्रिक में बताए हैं ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे हैं। और इससे पहले मैंने वो बताए थे वो वो जो दर्रे थे वो जम्मू कश्मीर के दर्रे थे। तो आप लोग इनसे ट्रिक से आप लोगों को काफ़ी याद करने में काफ़ी सहूलियत होगी, जिससे कि आपको समय काफ़ी कम लगेगा याद करने में। तो ये इसकी ट्रिक हो जाएगी, ठीक है। आप लोग याद करें। और हमारा उद्देश्य है आप लोग जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जीएस को कैसे मजबूत करें। तो वो अधिकतर जीएस से स्टूडेंट घबराता है, लेकिन हम आप लोगों को जीएस इतनी इजी वे में डिलीवर करना चाहते हैं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब तो आपने देखा भी होगा कि एसएससी सीजीएल में मेंस में भी जीएस को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले मेंस में जीएस का कोई रोल नहीं रहता था। इसको जीएस की इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम लोगों को जीएस पे काफ़ी अधिक कार्य करना पढ़ रहा है, क्योंकि आप लोगों को हमें पढ़ाना है, या आप लोगों को कहते हैं कि विद्या जो होती है जितनी बांटते हैं उतनी बढ़ती है। तो बस हमारा यही लक्ष्य है। हमारे पास जो विद्या है, हमारे पास जो भी हमने मेहनत करके जितनी भी हमने अपनी नॉलेज अर्जित किया है उसे आपको एक आसान वे में डिलीवर करें, यही हमारा उद्देश्य है। तो हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल प्रूवेंस जीएस स्टडी, आपको इस पे जीएस की प्रॉपर तैयारी की जा रही है और इससे जुड़ें। और यदि आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।